नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जो गर्मी है, वो बेतहाशा अपने प्रचंड रूप में बढ़ती जा रही है। बेतहाशा भी है और अपने प्रचंड रूप में भी है। मतलब मौसम का मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के अपने-अपने तर्क भी हैं। जनरली हम यही कहते हैं कि इसका कारण तो पॉल्यूशन है, पेड़ों का कटना, यह सब कुछ कारण हैं जो जलवायु परिवर्तन जिस वजह से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, इसके और भी कई भौगोलिक कारण भी हैं। आज हम लोग वही समझेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, 2026 में गर्मी का प्रलयकारी रूप प्रलयकारी रूप बहुत भयावह रूप है यह। अभी जो मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यह तो मैं घर के अंदर हूँ, एक रूम में मैं पूरा यू स्टूडियो सेटअप के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए सेशन। लेकिन अभी बगल में दरवाज़ा है, उसे खोल कर अगर मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, तो 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ टिकना मुश्किल है, ऐसी गर्मी है। और अलग-अलग राज्यों में प्रशासन की तरफ से हिदायत दिया गया है कि दिन में 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलें। कोई महत्वपूर्ण अगर काम है तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक नहीं निकले। बच्चों के लिए चेतावनी दी जा रही है। स्कूल के जो टाइमिंग है, उसको बदल दिया गया है। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। ये तत्काल आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं। उसका इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि जो स्थिति है, उसे निपटने का तो फ़िलहाल यही एक साधन दिख रहा है कि अगर बच्चों के स्कूल हैं, तो आप उसे ऑनलाइन कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अगर यह लग रहा है कि सिर्फ़ गर्मी आप ही महसूस कर रहे हैं और बाकी लोग अगर सहज हैं, तो यह कहीं न कहीं आपके जानकारी का अभाव है। तो आज वही मैं जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यह स्थिति बनी क्यों हुई है? उसे ही मैं बता रहा हूँ। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ डेटा है, उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि इस साल जो गर्मी है, वो भीषण गर्मी पड़ने वाली है। क्या है सुपर अल नीनो? अल नीनो आप सुनते हैं, ये अल नीनो है क्या? उसे भी हम लोग समझेंगे। जिसने बढ़ाया खतरा, खतरा है, निश्चित तौर पे खतरा है। भाई गर्मी है, अगर बर्दाश्त पहले भी गर्मियाँ होती थी, पड़ती थी। दोपहर में हम लोग नहीं निकलते थे, लू चलता था, लेकिन यह बिल्कुल असहज करने वाला है। मुझे याद है कि जिस वक़्त हम लोग मतलब हमारा जो बचपन का समय था, उस वक़्त की स्थिति यह थी कि दुर्गा पूजा का जो त्योहार होता था, उसके बाद से धीरे-धीरे मौसम में परिवर्तन होता था और हाफ स्वेटर हम लोग पहनते थे। अब ठंड की जो बात है, दिसंबर का महीना पूरा बीत जाता है कभी-कभी और ठंड का बिल्कुल भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि क्रिसमस के समय भी जो ठंड पहले पड़ता था, वह ठंड बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और आज का भी ये सेशन हमारे क्रिसमस से ही जुड़ा हुआ है। सारी चीज़ों को मैं समझाऊँगा क्योंकि देखिए, चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रॉपर विज़ुअलाइज़ेशन चाहिए। चीज़ें जब विज़ुअलाइज़ होंगी तभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएँगी, है ना? तो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। प्रॉपर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए चीज़ों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएँगी। तो भारतीय जो मौसम विभाग है, इन शॉर्ट आईएमडी, उसका कहना है कि साल 2026 में तापमान ज़्यादा रहने वाला है। उसके मुताबिक, ठीक, आईएमडी के मुताबिक क्या है कि इस साल हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिमी घाट जैसे पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी सामान्य से अधिक पड़ने वाली है। अब सोचिए, लोग भाई गर्मी के सीज़न में क्या होता है, टूरिस्ट जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे कि भाई थोड़ा-सा राहत मिलेगा। लेकिन वहाँ की भी स्थिति बताई जा रही है कि सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने वाली है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह सिंपल से पेड़ों का कटना ही इसका कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। भारत में बीते वर्षों में तापमान ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हर साल देश के किसी न किसी इलाके में अधिकतम, न्यूनतम या औसत तापमान ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। आप देखते होंगे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, और जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी, वहाँ गर्मी देखने को मिल रहा है, और जहाँ सूखा रहता था वहाँ बारिश हो रहा है, और जहाँ बारिश नियमित तरीके से, एक रूटीन तरीके से होता था, वहाँ सूखा हो रहा है ना? अब क्या है, अगर मार्च 2025 की बात करें तो थोड़ा तापमान कम रहा है मार्च दो, लेकिन 2026 का जो है आपका मार्च जो है 2026 का, उसी वक़्त से 2025 में तो थोड़ा कम भी था, लेकिन अगर बात करें इस साल मार्च 2026 की, तो गर्मी उसी समय से महसूस होने लगा। मतलब वो जो
जून, मई जून का जो समय होता है लू का ना, उसकी शुरुआत आपको मार्च से ही शुरू हो गया था। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है ये? और यह वाकई में बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर माने तो चेतावनी दिया गया कि इस साल पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी सामान्य से अधिक पड़ने वाली है। और ये जो संकट है ना, ये जलवायु संकट का की तरफ साफ इशारा कर रहा है, जिससे हर मौसम प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, हर मौसम। गर्मी का टाइम पीरियड आप देखिएगा बढ़ गया है, और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है, क्रमवार तरीके से हुआ है। आप में से कई लोग, देखिए चर्चा तो आम होती ही है कि भाई इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर जगह भी यही चर्चा है। और ये एकदम से नहीं हुआ है। जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है, अगर आप यह मान रहे हैं कि ये अचानक से कैसे होगा, तो अचानक से नहीं हुआ। आप याद कीजिए, आप पुराना दौर भी याद कीजिए और आज का समय भी याद कीजिए, फ़र्क है कि नहीं है। त्योहारों में हमें पहले अंदाज़ा लग जाता था। दिवाली की बात करें, छठ की बात करें, उस समय हल्की ठंड महसूस होती थी। वर्तमान में स्थिति क्या है? आप एक टी-शर्ट पहन के घर से बाहर जाइए आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस वक़्त हाफ स्वेटर पहनना पड़ता था। मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग पटाखे चलाते थे, तो हमारे बड़े कहते थे कि थोड़ा दूर से पटाखे चलाओ, है ना? स्वेटर बचाना होता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब कोई बात ही नहीं है, ठंड का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। ठंड बहुत पड़ता है तो या तो दिसंबर के लास्ट में, वह भी नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत जनवरी में हो गया। 1 महीना ठंड पड़ गया तो पड़ गया, ठंड की कहानी अब खत्म है बिल्कुल। आखिर क्यों बढ़ रहा है तापमान? तापमान बढ़ने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? देखिए, तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यार ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है? जो मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस जो गैस है, उनके बढ़ने से हो रही है। ठीक है? जीवाश्म ईंधन, जिसमें कि कोयला है, तेल का जलना, वह भी एक ठोस कारण है। जंगलों की कटाई, वह भी एक कारण है। और शहरीकरण के कारण धरती की गर्म अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पा रही। देखिए, गर्मी जो है ना, वापस रिटर्न नहीं जा पा रहा है। गर्मी जो हमारा धरती जो है, उसमें क्या है कि भाई पहले पूरा इकोसिस्टम बैलेंस होता था। हरे भरे जंगल होते थे, पहाड़ होते थे, है ना? नदियाँ होती थी। अब क्या है कि सब कुछ उलट पलट हो गया है। पहले कहीं क्या था, तालाब हुआ करता, तालाबों को भर दिया गया, वहाँ प्लॉटिंग हो गया, जहाँ जंगल थे उनको काट के उसका शहरीकरण हो गया। टूरिस्ट के नाम पर पहाड़ों पर भी रिसॉर्ट खोल दिए गए। तो प्रकृति के साथ हमने क्या किया, खिलवाड़ किया, मजाक किया। वह तो एक ठोस कारण है ही। उसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या है, अल नीनो। यही अल नीनो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसके कारण क्या होता है, समुद्र का जो पानी है क्या है, वह गर्म हो जाता है, जिससे कि गर्मी अभी हमारी बढ़ रही है। एल नीनो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो साइंटिफिक जो रीज़न है। और यह आपके करंट अफेयर का भी हिस्सा है। अल नीनो से आपसे सवाल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तापमान बढ़ने के मुख्य कारण पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिक गतिविधि, जो भी आप हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह है, सारी चीज़ों, और वाहन से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन जैसी गैसों की वजह से क्या होता है, ऊष्मा बढ़ती है। ठीक है? जिससे सोखकर क्या होता है, वातावरण में गर्मी पैदा होती है। पहला तो यह कारण है। वनों की कटाई, जो मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन, उसमें क्या है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जंगलों के कटने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। निश्चित तौर पर पेड़ की कटाई तो खैर बेतहाशा इधर हुई है, और पेड़ लगाए भी नहीं जा रहे हैं। मैं तो अपने शहर की बात करूं कि प्रॉपर तरीके से साइड में पेड़ लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए ना तो जगह समझ में आ रहा है और ना ही जगह है, लेकिन वहाँ पर पेड़ प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए था वह नहीं है। उसके बाद शहरीकरण और कंक्रीट का उपयोग, बिल्कुल। अब जंगल कट रहे हैं, वहाँ क्या है भाई, प्लॉटिंग हो रही है, शहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन पर्यावरण पर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, आप शहरीकरण कीजिए, लेकिन वहाँ पर आप एक पार्क बनाइए। जो सड़क है, सड़क के अगल बगल दोनों तरफ आप पेड़ लगाइए, हरे भरे पेड़ लगाइए। ये तरीका है। शहरों में क्या है, कंक्रीट और असफाल्ट के इस्तेमाल से अर्बन हीट आइलैंड बनता है, जो सूर्य की गर्मी को सोख कर उसे क्या करता है, रात में भी गर्म रखता है। अब रात के समय भी देखिएगा, अभी तो थोड़ी बहुत हवा चल भी रही है, वह भी देखने को नहीं मिलेगा। रात में भी लू चल रहा है, घर के अंदर लगता है कि भट्टी जैसा लगता है। एसी अगर आपके पास है, लेकिन एसी को लेकर कहाँ कहाँ जाइएगा। चलिए, घर में एसी है, आप कार में भी कहते हैं एसी है, बाहर तो निकलिएगा। और एक बात जान लीजिए कि एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, यह तत्कालिक आपको राहत देगा, लेकिन जलवायु में जो पूरा इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में हम सभी के लिए खतरनाक है।
समझ गए। प्राकृतिक कारण है और अल नीनो। अल नीनो भाई मौसम अगर आपका सहज नहीं रहेगा तो खेती है, किसानी है, आखिर वो भी तो इंसान है। क्या उनके लिए संभव है इस मौसम में खुले में खेत में काम करना? आखिर वो मजदूर हैं, किसान हैं, है तो इंसान ही ना। सबकी क्षमता है कि? और ये जानलेवा है, यह जो स्थिति है जानलेवा है। और जो अल नीनो है, अल नीनो प्रभाव के कारण प्रशांत महासागर, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अल नीनो का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव प्रशांत महासागर का पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। किस महासागर की बात हो रही है? तो प्रशांत महासागर। और किस वजह से प्रशांत महासागर का पानी गर्म होता है? तो उसका कारण है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो है इसका कारण, जिससे मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है और भीषण गर्मी पड़ती है। देखिए, अब अभी से जो स्थिति है उससे क्या है कि इतना ज़्यादा भयावह है कि घर से बाहर इतना चमकता है ना कि कुछ दिखाई नहीं देता है और दिमाग काम करना वाकई में बंद कर देता है। मार्च में ही, इस साल जो मार्च की स्थिति मैंने आपको बताई है, अभी तो आपका अप्रैल लास्ट चल रहा है, मार्च में ही 41 डिग्री कहीं कहीं तापमान हो गया था। यह स्थिति है ना? अब भारत में तेज गर्मी की चेतावनी बिल्कुल है ना, ये नॉर्मल है, 42 से 45 डिग्री, और भारत देख रहे पूरा यह जल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान बहुत बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ बातों का ध्यान रखिए, कई जगह आपको 42 से 45 डिग्री तापमान देखने को मिलेगा। अब सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहना कि भाई धूप में डायरेक्टली ना आप जाएँ, है ना? चेहरा ढक कर चलें, टोपी पहने, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी बहुत हद तक आपको राहत मिलेगा। दोपहर के समय बाहर जाने से बचें, जैसा कि बताया मैंने आपको। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। हालाँकि इसमें तो हर उम्र को, किसी भी को भी नहीं छोड़ने वाला है यह मौसम। फिर भी बच्चों और बुजुर्ग के लिए कहा जाता है कि उनका विशेष ध्यान रखना है। हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है? आप धूप में निकलते हैं, कवर करके रखिए, मजबूरी है, क्या करना है ना? लाइट कपड़े पहने और पानी जितना और पिए, और साथ में संतुलित आहार लें। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब उसके बाद क्या है, बर्फ़ की कमी हो रही है हिमालय पर। हिमालय और अन्य बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ कम होने से सूरज की किरणें परावर्तित होने के बजाय सीधे ज़मीन पर, बिल्कुल, सीधे सूरज की जो किरणें, हिमालय क्या था? हमें बचाता था इस चीज़ से। अब क्या है, हिमालय की जो बर्फ़ें हैं वो पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे। तो अब उससे क्या होता है, जो सूरज की किरणें हैं उनको जो रिटर्न बैक करता था, वो क्या अब डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर पा रहा है। अब वो डायरेक्ट क्या है, धरती पर उसका डायरेक्ट सूरज की किरणें आ रही हैं। इससे भी क्या हो रहा है, तापमान में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब ताज़ा स्थिति क्या है उसको समझिए। भारत में पिछले 3 दशकों से औसत तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो इस साल अप्रैल में ही प्रचंड लू, अप्रैल में बिल्कुल हीट वेव की स्थिति है, जो कभी नहीं होता था, के रूप में दिखाई दे रही है। अल नीनो क्या है? अल नीनो को याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से उसको जोड़िएगा। अल नीनो जैसे ही नाम आता है, अल नीनो प्रशांत महासागर आपको याद आ जाना चाहिए। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की एक क्या है, प्राकृतिक जलवायु घटना है ना? प्राकृतिक जलवायु घटना है ये। अब समझ में आया चीज़ ना? यही मैं आपको बताना चाह रहा। यह घटना आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और दुनिया भर में मौसम के मिजाज को बदल कर ये रख देता है। यह क्या है, अल नीनो है, और अल नीनो कहाँ पर होता है? तो प्रशांत महासागर में होता है, और जो समुद्र की सतह होती है उसको क्या असामान्य रूप से यह गर्म कर देता है ना? और क्या है इसमें, देखिए इससे होता क्या, जिससे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, बिल्कुल ऐसे इलाके हैं जहाँ की बारिश नहीं होती थी, वहाँ बेतहाशा रूप से बारिश देखने को मिल रहा है अपने को, और उसके उलट जहाँ बारिश होता था वहाँ सूखा हो गया। पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स करने वाला है, जो अगर यही स्थिति बनी रही। अब प्रक्रिया क्या होता है एल नीनो का, यह समझिए आप। इसमें प्रशांत महासागर की जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो ट्रेड विंड्स है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस जिसमें क्या होता है, जो गर्म पानी है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पेरू की ओर जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है? उसका क्या था, इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति आती है, जबकि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में सूखे या कम बारिश की स्थिति बनती है। अब समझ में आया ना? सारा खेल प्रशांत महासागर को याद रखिएगा, वहीं पर ये सब कुछ होता है। समुद्र का जो सतह होता है वो गर्म हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है? और उस पर भारत का असर, तो अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कम वर्षा होने के कारण सूखे जैसी स्थिति। अब गर्म हवाएं वहां से चलती हैं, ठीक है? अब क्या है, गर्म हवाएं चलती हैं,
अब जो ग्लेशियर थे वो पिघल रहे हैं, तो डायरेक्ट फिर सूरज जो है उसकी किरणें भी वहाँ पर आ रही है, डायरेक्ट धरती पर पड़ना, तो एक साथ कई सारे फैक्टर हैं जिसमें अल नीनो सबसे बड़ी भूमिका, वही गर्म हवाएं आ रही हैं, उसी का ये असर है। उसके बाद जलवायु में भी उस वजह से परिवर्तन होता है। फिर क्या है, देखिए इसका नामकरण क्यों पड़ा? यह जो अल नीनो है, यह क्या है, स्पेनिश वर्ड है। यह क्या है? स्पेनिश वर्ड है। अल नीनो का अर्थ है छोटा बच्चा, जिसे हम बाल यीशु भी कहते हैं, क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस का जो टाइम पीरियड होता है, 25 दिसंबर का जो समय होता है ना, उसी के आसपास यह चरम पे होता है। मतलब वहाँ से शुरुआत एकदम चरम पर उसका हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं अब गर्मी आई है तब ये हो रहा, नहीं, ये फेज़ बाय फेज़ सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका नाम जो है अल नीनो क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है, उसी से इसका नाम पड़ा है, जिसका अर्थ है छोटा बच्चा, बाल यीशु। और बाल यीशु नाम रखने का क्या मतलब है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि यह जो घटना है, ठीक है, यह आपके क्रिसमस के आसपास देखने को मिलता है। इसीलिए व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स होता क्या है, इसे व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? भूमध्य रेखा के पास उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखा जो होता है, रेखीय निम्न दाब की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में वर्ष भर निरंतर बहने वाली अस्थायी पवनें हैं। इन्हें पूर्वा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से यह चलती है। यह व्यापारिक जहाज़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था, जितना भी ट्रेड बिजनेस होता था उसमें इस तरह की जो जहाज़ है, यह जहाज़ इन्हीं का उपयोग किया जाता था, है ना। तो जो ट्रेड विंड्स होते थे, इनका नाम ट्रेड विंड इसलिए पड़ा क्योंकि व्यापार में क्या होता था, ये जो जहाज़ों को चलने में ना, वो ये हवाएं मदद करती थी। ठीक है, यह जो देख रहे हैं ना आप, ये बना हुआ कपड़ा है, पूरा लगा हुआ है, तो इसी के सहारे पूरा आपका जहाज जो है उस वक्त चलता था, है ना। तो जो हवाएं होती थी ये मदद करती थी, व्यापारिक जो जहाजें होती थी, ट्रेड के लिए जो जहाज का इस्तेमाल होता था, ठीक है, उसको ये मदद करती थी चलने में। इसीलिए उन हवाओं को कहा गया, उन विंड को कहा गया ट्रेड विंड, है ना। अब यह जो ट्रेड विंड से इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो ये अस्थाई होती है, परमानेंट होती है और नियमित होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है। ये पवनें साल भर एक ही दिशा में और स्थिर गति से चलती हैं। इसलिए जहाज जो होते हैं, जहाज को चलने में, समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था और जो जहाज का इस्तेमाल होता था, उसको चलने में ये बहुत हद तक सहयोग करती थी। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलती हैं। नामकरण इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें व्यापारिक हवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में पाल वाले जहाज, यही पाल वाले जहाज जो होते थे, ठीक है, इनके सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापार करते थे। तो ये जो पाल वाले जहाज होते थे, इनको चलने में, है ना, ये हवाएं बहुत ज़्यादा हद तक इन्हें मदद करती थी। अब देखिए ये जो स्थिति देख रहे हैं आप तापमान का ना, 45 डिग्री 40 प्लस, तो एकदम कहीं 40 है, कहीं 42 है, कहीं 38 है, ये स्थिति बनी हुई है। मतलब इसमें जो हमारे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना, खासकर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसका उपाय यही है कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं बच्चों के लिए, है ना, ताकि उनकी जो पढ़ाई है, सेशन है, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से हो रही हैं, संभव है। तो तत्काल के लिए हम यह कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भूमिका अहम है। वहाँ पे क्या करना है कि सड़क के किनारे जितना हद तक हो हरे भरे पेड़ लगाए जाएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान है। फिर पानी का छिड़काव हो, जो डस्ट होता है, धूल होता है, वो कम से कम उड़े, तो पानी का छिड़काव किया जाए सड़क पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खुद का ध्यान रखने के लिए है कि भाई आप दोपहर में जब ज़रूरत हो, बहुत आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए जो ट्रेड विंड्स हैं, क्योंकि देखिए अब लोगों को समझ में नहीं आ रही ट्रेड विंड क्या है। ट्रेड विंड की चर्चा हो रही है, अल नीनो से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर है, गर्म हवाएं हैं। तो ट्रेड विंड क्या है, ये हवाएं हैं जो भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर नियमित रूप से, इसका नेचर क्या है कि साल भर यह नियमित रेगुलर बेसिस पर यह हवाएं बहती हैं, चलती हैं। ये हवाएं जहाज़ों को पश्चिम की ओर, इस तरह के जहाज देखिए, इस तरह ये कपड़ा पूरे जैसे लगा हुआ है ना, इसको पाल वाले जहाज कहा जाता है। यही पाल लगा हुआ है ना, तिरपाल कहते हैं, तिरपाल जो लगा होता है, टेंट हाउस, टेंट को क्या कहते हैं, तिरपाल कहते हैं। तो वही तिरपाल में जो पाल वर्ड है ना, यही पाल की तरह है, देख रहे हैं ना, ऐसे कपड़ा पूरा फैला हुआ है, जहाज पर लगा हुआ है, तो यही पाल वाले जहाज हैं। इन जहाज़ों, ये जहाज जो चलते थे, इनको चलने में मदद होता था, तो इसी पे विंड वो हवाएं टकराती थी, जिससे कि इनको चलने में सुविधा होता था। तो ये ट्रेड विंड क्या होता है, ये हवाएं जो भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर नियमित रूप से बहती हैं, साल भर बहती हैं। ये हवाएं जहाज़ों को पश्चिम की ओर यात्रा करने में मदद करती है, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। और ये चक्रवातों जैसे
तूफ़ानी हवाओं को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। तो ये सब जो है ना सारी चीज़ों को मैंने इसलिए समझाया ताकि देखिए एक एस्पेक्ट को लेके चलिएगा तो आप में होगा कि सर ये पार्ट छूट गया, ये ट्रेड विंड क्या होता है? तो इसलिए मैंने जनरल जो परसेप्शन होता है लोगों के बीच में कि भाई जलवायु परिवर्तन है, पेड़ की कटाई है, ग्लेशियर का पिघलना है ना? फिर पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये सब तो कारण हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक कारण। और वो क्या है आपका? तो वो है आपका अल नीनो। अल नीनो कहाँ से है आपका? तो प्रशांत महासागर, जिसमें कि जो आपका महासागर का जो सतह होता है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है और वही जो गर्म हवाएं चलती हैं उसी का एक प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है ताकि क्या हो, चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करेंगे और चीज़ें बहुत शानदार तरीके से आपके सामने विजुलाइज होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ मैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।